तुमने कितने नियम में बंध के चल रहे, अपने पुद्गल को कैसे तुम छांट रहे हो, कैसे पवित्र बना रहे हो, किस लिए बना रहे हो? भगवान की भक्ति के लिए। तो भगवान की भक्ति करने से करोगे तब सुदेव देखेंगे कि ये देखो मनुष्य कितना भगवान की भक्ति में अपने पुद्गल को साफ करने में लगा है? ये दृप्त नहीं देख रहा है, इसको दृप्त देना जरूरी है, क्योंकि इसका आय व्यय का खर्चा कैसे चलेगा, कहीं से आएगा। समझो, तुमने देखा होगा, सब लोगों ने कुछ है, कुछ देखने वाले हैं। जब यहाँ पारस ने पंचकर्मा कराया था तो किसी के पास पैसा नहीं था जी। और पंचकर्मा कितना हो गया, बहुत बढ़िया, करोड़ की बोली बोलने वाला नहीं कर पाएगा जी। कितनी जनता, कितने प्रकार का भोजन जी, कितने उससे, क्योंकि यहाँ केवल पारस ने जिनदेव को दिखाया है, जिनदेव की पहचान दिखाई है, मनुष्यों की पहचान सेम मिलती है जी। अब एक व्यक्ति है वो इधर, उसने पूछा था पारस के घोलने से, कितना रुपया तुम्हारे पास में? उसने कह दिया मेरे पास कोई पैसा नहीं। फिर कहे पंचकर्मा कैसे हो जाएगा? हो जाएगा। वो तो उसको इतनी श्रद्धा थी कि हमारा पंचकर्मा फैल नहीं हो पाएगा जी। भगवान पे श्रद्धा करना बहुत बड़ी बात होती है जी। और श्रद्धा कभी फैल नहीं होती जी। समझो, वो आज सब देखते हो वो श्रद्धा से कमजोर है। समझो, प्रश्न हर बार पूछता है, सत्य बात है, बैठा हुआ है यही जी। समझिए, हर बार प्रश्न पूछता है, लेकिन अंदर से उसका मन कमजोर है, भगवान पर श्रद्धा कम दौड़ती है। समझिए जी। बलवान गर्व नहीं है उसको कि हम भगवान के भक्त बने, गर्व नहीं करता है ही नहीं गर्व। वो सामने का प्रत्यक्ष देख लेता है कि जाने मनुष्य करेगा, अरे सामने का क्या देखना है जी। हमें अपना मौका देखना है, अपना समय देखना कि हमारे जिनालय में अशुद्धियाँ नहीं होना चाहिए। यदि मनुष्य ने अपने जिनालय की अशुद्धियों को रखा लिया तो वह जिनालय शुद्धियों से भरपूर होगा। वहाँ कुदेवों का वास, व्यंतरों का वास नहीं रहेगा उस जिनालय में जी। समझिए। तो देखो मनुष्य गृहस्थ के जीवो, गृहस्थ का कीचड़ यही है। समझो, गृहस्थ की गहराई क्या है? समान। हमने समानता से देख लिया। देखो इस जिनालय में सारे बाहर के पुरुष आते हैं, आते कि नहीं आते हैं जी। हर पुरुषों पर निगाह चलती है पारस की, सबको समान देखते हैं जी। वो एक सागर की लहराई गहराई है। समझो कि सबको समान देखना है, क्योंकि आजकल क्या है, कुछ यदि पद मिल जाता है या कुछ मिल जाता है तो वो कहते हैं हमारे तो रिश्तेदार हैं, वो सब कुछ हो जाएगा जी। लेकिन पारस ने यहाँ रिश्तेदारी नहीं चलाई है। पारस ने यहाँ केवल जिनालय का महत्व रखा है। सत्य महाराज। किसी का, ज्ञानी पुरुष का, रिश्तों का, किसी का यहाँ दर्जा नहीं खोला। जी। समझिए, एक घाट पानी पिला रहे हैं जी। सबको, उनके सामने सब बराबर है। तुम सोचो, सफ़ेद कपड़ा पहन के आ गए हो, हमें इज्जत दो, इज्जत तुम दो, लेकिन मेरे जिनालय में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, भगवान के समक्ष तुम्हारी कोई इज्जत नहीं जी। भगवान की इज्जत होगी। सत्य महाराज। समझो,
तो जब ऐसे लोग फिर कहा किस लिए आएंगे? हमें सब जगह गद्दी मिलती है, लेकिन यहाँ गद्दी नहीं मिलती, यहाँ समान चटाई है। समझो, जहाँ धर्म की बेलबूटा होती है, जहाँ धर्म का मार्ग होता है और सुनने वाली बात सब बराबर होती है। समझो, सब एक साथ बैठते हैं जी। जो जिस दर्जे के होते हैं उस दर्जे पर बैठते हैं। समझिए, इसलिए बंधुओं, झांक कर देखो ना अपने को। सब लोग महिला अपने को झांक कर देखें कि हम इस पर्याय में आज स्त्री हैं, क्या स्त्री पर्याय छेद लेंगे? स्वयं सोचे को कभी नहीं छेद सकती है। समझो, पुरुष अपने को देखकर चले, हो सकता है स्त्री पर्याय में बदल सकता है, लेकिन पुरुष से पुरुष नहीं बन सकता। ऐसे गुण पुरुषों में हो गए हैं अब। समझिए, इसलिए अपने को सब लोग अपने अपने पास में छानने की चलनी रखो। हाँ, अपने मुखारबिंद को छानो सब। देखो, अपने अपने छोटे छोटे नियम लेकर चलो। समझिए, ये नियम कहीं लेने नहीं जाना है, ये स्वयं तुम्हारे पास है। ये नियमों को गुरु के पास लेने नहीं जाना है, ये स्वयं पास है। हमें इस तरह से चलना है। बस हमने अपनी काया को बदल दिया, अपने स्थान को बदल दिया। देखो, हमारी काया धीरे धीरे किस तरह छनेगी। एक दिन सच्चा श्रावक बन जाएगी, कीचड़ से निकल आएगा। समझिए, आज हर मन चारों तरफ देखो, मैं किससे कहूं, किससे बोलूं कि तुम अच्छे हो, तुम महान हो। कहना पड़ता है, क्या करूं, नाम लेता तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए महान बना देता हूं, विद्वान कह देता हूं, क्योंकि वो विद्वान कहलाते हैं, ज्ञानी कहलाते हैं, मैं कह देता हूं। लेकिन वो तो विद्वान हो चाहे ज्ञानी हो, वो तो कहने योग्य नहीं है, क्योंकि उनका ज्ञान क्या कर रहा है आज? जो ज्ञान माया के बटोर में लगा हुआ है तो वो ज्ञान नहीं है। समझो, बताओ मैं क्या करूं, किधर को जाऊं, किसको देखूं? इसलिए ये स्थान की जो वाणी खिल रही है, इस वाणी को तुम अपने अंदर प्रवेश करो। ये वाणी ऐसी नहीं है कि तुम प्रवेश नहीं कर पाओगे। पारस ने बहुत सरल नकलवाई है, बहुत सरल नकलवाई है पारस ने। समझो, इतनी सरल नकलवा दी कि हर मनुष्य पार कर सकता है इसको, हर मनुष्य समझ सकता है, हर स्त्री समझ सकती है, हर बच्चा समझ सकता है हमें कैसे चलना है। समझिए, किसी से कहने, किसी से लेने नहीं जाना। इस सारे अपने अंदर, जब तुम नियम लोगे तो तुम स्वयं उसी रास्ते पर चलोगे, क्योंकि तुम्हारे मुखारबिंद से वैसा शब्द नहीं निकलेगा। समझिए, जब ही तुम आपत्ति को सहन कर पाओगे तभी मुस्कुराते हुए दिखाई दे पाओगे, अन्यथा नहीं। देखो जी। इसलिए हम कैसे पवित्रता लाएं अपन? जब इन अवगुणों को हम दूर करेंगे तो हमारे घरों में अवक्ष नहीं आ पाएगा। समझो, हर मनुष्य को अपने घर का ताला, मुखारबिंद का ताला, इंद्री का ताला लगाना है।
अवक्ष का ताला लगाना है, जी क्योंकि तभी तुम महावीर की संतान बन पाओगे। समझिए, तभी अपने कुल की पहचान कर पाओगे। जी हम अपने कुल को दोषी नहीं बना पाएंगे, फिर ना मेरा कुल दोषी बनेगा फिर। इसलिए बंधुओं, मेरा तो यही कहना है कि तुम आ जाओ इस पलड़े में और अपना भविष्य सुधार लो, क्योंकि मालूम नहीं है कि तुम्हें मनुष्य पैदा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जी इस जीव की दशा क्या होगी, इसकी क्या परिभाषा होगी, इसका कोई पता नहीं है। समझिए, यदि हम आए और वापिस चले गए, समझे तो हमने कुछ नहीं ले पाया। ऐसे स्थान को छोड़ना, ऐसे स्थान से जो वाणी खिर रही है, इसको हमें लेना बहुत जरूरी है। जी ये तुम्हारे कल्याण की है, जी ये तुम्हारी अशुद्धियों के पिंडों की पार दूर करने की क्रिया है, हमें शुद्ध पवित्र बना रही। समझो, देखो आज भगवान तुम्हारे कितने प्यासे हैं, तुम्हारी कितने प्यासे हैं भगवान तुम्हारे, कि इस धरा पर भगवान के चरणों में आकर पारस ने इस रास्ता को खोला है। जी कितना अच्छा तुम्हारा समय है। आज सारे जीव कहाँ कहाँ से एक हो रहे हैं, मेल मिलाप कभी हुआ, लेकिन आज सब सारे जीव इधर उधर से कहाँ से आकर यहाँ मिलते हैं, और कहीं मिलोगे तो हृदय से हृदय मिलेगा। जी सोचो, और कहीं का मिला हुआ मनुष्य तो एक दूसरे को भूल जाएगा, क्या बात। लेकिन यहाँ का मिला हुआ मनुष्य कभी भूलेगा नहीं, एक दूसरे मिल के एक बन जाएगा। जी समझिए, यदि यहाँ के रास्ते पे आकर तुम्हारे पास में ईर्ष्या जलन है, अभी तुम टोड़ी नहीं आए, समझो अभी नहीं आए, जी चितौरों में लगे हुए हो, समझ लेना वही भगवान का समोषण है। जो आवा चारों मुखार बिंद हुए, वो वाणी खिरी, वहाँ चित्रों को देखने वाले चित्रों देखकर चले गए, समोषण में शामिल नहीं हो पाए। जी वही क्रिया यहाँ मिलेगी कि मनुष्य टोड़ी में तो आया है, लेकिन वो सोने इस वाणी को नहीं झेल पाया है, चित्रों को देखकर चला गया तो भी टोड़ी नहीं आया है। सत्य बात। समझो, इसलिए बंधुओं, अपने को बदनाम कुल को मत करो, जी मत करा लेना। जिसने अपने कुल को बदनाम करा लिया वो देखने योग्य नहीं रहता है। समझिए, जी इसलिए अपनी परिभाषा को समझो, अपने ज्ञान की चक्षु को जगाओ कि हमें अपने कुल को बदनाम नहीं करना है। अब जरूर यहाँ के रास्ते पर चलना है। जी समझो, हमें अपनी छोटी छोटी गलतियों से अपने पुद्गल को साफ करना है। समझे, जी जहाँ से वाणी अमृत वाणी निकलने लगेगी, पुद्गल हमेशा रत्नमय बन जाएगा। समझिए, इसलिए बंधु हर बात को सोचो। इसलिए भगवान का अभिषेक सौधर्मेंद्र ने क्यों किया? इतना पात्र पवित्र करने के बाद उन्होंने तपस्या की होगी, जी तभी उस पात्र का अधिकारी बना है। क्या बात। समझिए, जी इन तीर्थंकरों ने पहले पूर्व भव में कितने कष्ट सिए होंगे, फिर इस पुद्गल को छान छान कर इन्होंने इस पद को धारण किया। जी आज वही रास्ता पारस तुमको दिखवा रहे हैं कि आ जाओ मित्रों, भरत क्षेत्र के मित्रों,
आ जाओ। मैं तो आग की ज्वाला में जलता था, मेरा तो आग की ज्वाला में जलता था। हमें तो इस मंत्र ने कहाँ बैठा दिया, स्वर्गों में देव बना दिया। किस पद पे बैठा दिया? जी क्योंकि हमने जब इस ज्वाला को अपने शांति से सहन किया है, घबरा कर सहन नहीं किया है, तो आज इस पे इसका धारण मिल गया है। क्या बात इसलिए वह उस आग जलती हुई ज्वाला को सहन करके दिखाने के बाद, उस पद का धारण करने के बाद, वह तुमको रास्ता दिखा रही है कि भक्त के जीवो, भगवान के सच्चे भक्त बन जाओ, अपनी पुद्गल काया को पवित्र बना लो। और अच्छा समय नहीं है अब, इसी समय दृष्टि के अनुसार इस जीव को ऊंचे दर्जे की ओर भेज दो। जी पुद्गल को जो पाया है, तुमने यदि पुद्गल को पाया और पुद्गल अच्छा बना लिया और जीव उच्च रास्ते पर पहुंच गया, तो इस पुद्गल की काया सुधर जाएगी। जी समझिए, इसलिए तभी तुम भगवान के पास जाने, भगवान का अवसर करने, भगवान का पूजा करने लायक हो, अन्यथा नहीं है कि इससे जीवन तुम्हारा क्षण भंगुर में चला जाएगा। जी समझिए, इसलिए हमें इसी गृहस्थ जीवन से उठना है, इसी गृहस्थ जीवन से उठकर ऊंचे जाना है, इसी गृहस्थ जीवन को हमें साफ बनाना है, इसी कीचड़ से हमें निकलना है और कमल कैसे खिलना है। जी अष्टरूपी कर्मों को काटना है, जी तभी हम अष्टरूपी कर्मों को काट पाएंगे, अन्यथा नहीं काट पाएंगे। जी इसलिए किस तरह से वो रास्ता दिखा रहे हैं तुम, है ना? जी कितने प्यार से बुला रहे हैं, भगवान की मुस्कान का मंद मुस्कान से तुमको देख रहे हैं कि जरूर तुम मेरे पदलाक बनोगे, तुम आ जाओ, बदल जाओ, इस रास्ते से आ जाओ, अपना गृहस्थ का जीवन साफ कर लो, जी अपनी स्त्री पर्याय संभाल लो, स्त्री पर्याय में लग जाओ, ये मनुष्य पर्याय में आ जाएगी। देखो क्या क्या भावनाएं इस जिनालय से निकल रही हैं, और उन भावनाओं को तुम ग्रहण करो तो तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। जी मैं वाणी विराम करता हूँ। महावीर भगवान